नमस्ते दोस्तों, लीगल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिखा राजटा। आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की पेंशन और वार्षिक वेतन वृद्धि से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण और चर्चित कानूनी सफर पर चर्चा करेंगे। हम एक ही मामले से जुड़े 3 अलग-अलग फैसलों का विश्लेषण करेंगे जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर नए कानूनी अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फैसला, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। केस का विवरण, केस डिटेल्स। केस का नाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम अमन रेहालिया। केस नंबर सिविल अपील वर्ष 2026 SLP C नंबर 8312 वर्ष 2025 से उत्पन्न। फैसले की तारीख 12 मई 2026। न्यायाधीशों के नाम माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय करोल और माननीय न्यायमूर्ति श्री नोंगमीकपम कोटेश्वर सिंह। केस का सार, जिस्ट ऑफ केस। हिमाचल प्रदेश राज्य ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें पेंशन लाभ के लिए अनुबंध कॉन्ट्रैक्चुअल सेवाओं की गणना करने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार का तर्क था कि उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर रखे गए महत्वपूर्ण साक्ष्यों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था और इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादी कथित तौर पर पेंशन योग्य स्थापना का हिस्सा नहीं थे। इस कमी को पहचानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की समग्र रूप से समीक्षा की और पाया कि न्याय के हित में इस मामले पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। शामिल कानूनी बिंदु, लीगल पॉइंट्स। मामले का रिमांड ऑफ मैटर। जब उच्च न्यायालय द्वारा किसी विवादित फैसले को पारित करते समय किसी पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए महत्वपूर्ण भौतिक और दस्तावेजी साक्ष्य को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है तो यह न्याय प्रशासन में एक बड़ी त्रुटि मानी जाती है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के लिए उचित यही होता है कि वह मामले को गुणदोष के आधार पर नए सिरे से विचार करने के लिए वापस उच्च न्यायालय भेज दे। पेंशन लाभ। पेंशन दावों पर यह जांचे बिना संक्षिप्त फैसला देना कि क्या कर्मचारी कानूनी रूप से पेंशन योग्य स्थापना के अंतर्गत आते हैं, कानून और तथ्य का एक विचारणीय मुद्दा बनाता है। केस का परिणाम, रिजल्ट ऑफ द केस। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2023 के फैसले को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस उच्च न्यायालय भेज दिया। दोनों पक्षों को 28 मई 2026 को नई कार्यवाही के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। दर्शकों, क्या आपको ऐसी कानूनी केस स्टडीज पसंद आ रही हैं? अगर हाँ, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें। दूसरा फैसला, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ डिवीजन बेंच। केस का विवरण, केस डिटेल्स। केस का नाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम अमन रेहालिया। केस नंबर LPA नंबर 77 वर्ष 2021। फैसले की तारीख 12 दिसंबर 2023। न्यायाधीशों के नाम माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक सिंह ठाकुर और माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप शर्मा। केस का सार, जिस्ट ऑफ केस। राज्य सरकार ने सिंगल जज के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी जिसमें अमन रेहालिया की नवंबर 1999 से सितंबर 2008 तक की अनुबंध सेवाओं को पेंशन लाभ के लिए गिनने का निर्देश दिया गया था। खंडपीठ ने पाया कि यह कानूनी मुद्दा पहले ही कई फैसलों में सुलझाया जा चुका है जिनकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पेंशन के लिए सेवा की गिनती में स्वाभाविक रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि देना शामिल है। अदालत ने राज्य के आचरण की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अस्थायी नौकरियों के नाम बदलने से कर्मचारियों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। शामिल कानूनी बिंदु, लीगल पॉइंट्स। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 का नियम 17
बिना किसी रुकावट के की गई संविदात्मक या अस्थायी सेवा जिसके बाद नियमित नियुक्ति होती है उसे बेकार नहीं माना जा सकता और उसे पेंशन लाभों के लिए अर्हक सेवा क्वालिफाइंग सर्विस में गिना जाना चाहिए। पेंशन की गणना मूल वेतन पर वेतन वृद्धि के साथ की जाती है, इसलिए पेंशन के लिए पिछली सेवा की गिनती में अनिवार्य रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि देना शामिल है। अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 राज्य एक आदर्श नियोक्ता है। वह कर्मचारियों को स्थायी सेवा लाभ से वंचित करने के लिए शोषक नीतियां जैसे एडहॉक, विद्या उपासक आदि नाम बदलकर नहीं अपना सकता। केस का परिणाम रिजल्ट ऑफ द केस, राज्य की अपील को खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया कि वह जून 2013 से पिछले वास्तविक वित्तीय लाभ जारी करे। दोस्तों, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अपने साथियों के साथ शेयर करना न भूलें और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारा लीगल पॉइंट परिवार और बढ़ा हो सके। तीसरा फैसला, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, एकल न्यायाधीश, सिंगल जज। केस का विवरण, केस डिटेल्स। केस का नाम अमन रेहालिया बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। केस नंबर CWPOA नंबर 7732 वर्ष 2019। फैसले की तारीख 1 मार्च 2021। न्यायाधीश का नाम माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश्वर ठाकुर। केस का सार, जिस्ट ऑफ केस। याचिकाकर्ता को शुरू में अनुबंध के आधार पर कनिष्ठ अभियंता सिविल के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उनकी सेवाओं को एक रनिंग पे स्केल में नियमित कर दिया गया था। उन्होंने पेंशन लाभों की गणना के लिए अपने अनुबंध सेवा के कार्यकाल को अर्हक सेवा के रूप में गिनने के लिए एक रिट दायर की थी। राज्य ने इसका विरोध किया, लेकिन अदालत के पिछले फैसले, विशेषकर वीणा देवी मामले के कारण उनका विरोध कमजोर पड़ गया। चूंकि उस ऐतिहासिक फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं पलटा था, इसलिए न्यायालय ने इसे एक बाध्यकारी मिसाल माना। शामिल कानूनी बिंदु, लीगल पॉइंट्स। सर्विस लॉ रनिंग पे स्केल में नियमितीकरण से पहले किसी कर्मचारी द्वारा दी गई निरंतर अनुबंध सेवा की अवधि को पेंशन लाभ निर्धारित करने के उद्देश्य से गिना जाना चाहिए। बाध्यकारी मिसाल का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट। जब कोई समान स्तर की या श्रेष्ठ पीठ संविधात्मक सेवा की गिनती के संबंध में कोई विशिष्ट राहत देती है और उस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पलटा नहीं जाता है, तो वह अदालत पर एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में काम करता है। केस का परिणाम, रिजल्ट ऑफ द केस। सिंगल जज ने याचिका को स्वीकार कर लिया और राज्य को निर्देश दिया कि वह सेवानिवृत्ति पर पेंशन लाभ के लिए अनुबंध अवधि की गणना करे। मुझे उम्मीद है कि यह पूरा घटनाक्रम आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा। इसी तरह के रोचक और ज्ञानवर्धक कानूनी मामलों के लिए लीगल पॉइंट के साथ जुड़े रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। मैं हूं शिखा राजटा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जागरूक रहें।